Hello friends, welcome to Learnology. This is a continuation part means part 2 जिसमें हम 2024 के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th ICSE बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इसके पहले वाले वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ सॉल्व करवाया गया है डिटेल बेसिस पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग, यानी आपको सिर्फ नेम द फॉलोइंग करना है, एक एक वर्ड में इसके आंसर्स लिखने हैं। यूनिसेलुलर आउटग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रूट हेयर। यूनिसेलुलर आउटग्रोथ जो होती है एपिडर्मिस ऑफ रूट्स में, उसका जो करेक्ट आंसर होगा उसे हम रूट हेयर बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द रूट्स। A defect in our eyes in which some parts of the object are in focus while the other parts are blurred। यानी एक ऐसे डिफेक्ट की बात हो रही है, ये भी आपका आई का ही डिफेक्ट है, जिसमें क्या होता है कुछ पार्ट फोकस में होता है, कुछ पार्ट हमें ब्लर्ड दिखता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। केमिकल्स के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट का कोई पार्ट मूवमेंट कर रहा है या ट्रॉपिक मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके पेपर में भी आया। द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड इन द बॉडी, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट वन एंड ओनली योर यूरिया। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू द वॉल ऑफ यूटेरस, यानी जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम अटैच हो जाता है यूटेरस के वॉल में, उस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो सिर्फ आपसे एक वर्ड में पूछा है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इम्प्लांटेशन। Next, arrange and rewrite the terms in each group in the correct order to be in a logical sequence beginning with the term that is underlined। यानी जो अंडरलाइन है उसको आपको पहले लिखना है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस आए थे, उनके बाद होमो इरेक्टस आए थे, उनके बाद निएंद्रथल मैन आए थे एंड लास्ट में आपके आए थे क्रो-मैग्नन। ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो इरेक्टस, निएंद्रथल मैन एंड क्रो-मैग्नन, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्वस ह्यूमर से स्टार्ट करना है। एक्वस ह्यूमर, उसके बाद आपका आता है प्यूपिल, नेक्स्ट इज योर विट्रस ह्यूमर एंड लास्ट इज योर रेटिना, जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जाएगी एंड फिर मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन वापस आएगी एंड लास्ट इज योर इफेक्टर। लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बाउमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। स्टार्टिंग हमें बाउमन्स कैप्सूल से ही करनी है। बाउमन्स कैप्सूल, proximal convoluted tubule, उसके बाद loop of Henle and last is your distal convoluted tubule. Water vapor, soil water, leaves, ascent of sap. Correct answer for this question is soil water, ascent of sap, leaves and water vapor. ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपके बुक से कॉपी पेस्ट हुआ है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस देखते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, फिर एक प्लांट को 48 आवर्स तक डार्क में रखते हैं सो एज टू डी स्टार्च द लीफ। फिर उसके बाद कोनिकल फ्लास्क में जो KOH यूज़ हो रहा है वो एक्स्ट्रा CO2 को एब्जॉर्व करेगा एंड जो उसके बाहर वाला लीफ होगा वो ब्लू ब्लैक कलर में होगा। ये एज इट इज़ पूरा आपके बुक का कॉपी पेस्ट हुआ है। वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था। नेक्स्ट इज योर चूज द ऑड वन आउट from the following terms and name the category to which the other belongs। prothrombin, thrombin, fibrinogen and albumin। नाम से ही क्लियर है, एल्ब्यूमिन सबसे ऑड है इसमें। क्यों? बिकॉज द रेस्ट आर द पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग। टॉन्सिल्स, ग्लोमेरुलस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, इसमें भी आपका सबसे ऑड वन आउट ग्लोमेरुलस है बिकॉज बाकी तीन क्या हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं या लिम्फैटिक सिस्टम से रिलेटेड हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, इसमें ऑड वन आउट आपका बेसोफिल्स है। रेस्ट आर टाइप ऑफ WBC। लीव्स, स्टायरोफोम, ग्रास, काउ डंग। स्टायरोफोम इज ऑड वन आउट बिकॉज रेस्ट आर ऑर्गेनिक मटेरियल। पल्मोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, सबसे ऑड ऑप्शन इसमें है पल्मोनरी आर्टरी बिकॉज बाकी सब जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। नेक्स्ट and last is your last question from section A, that is match the column। first is leading cells। leading cells अगर हम कॉलम सेकंड में देखते हैं किससे रिलेटेड है तो वन एंड ओनली टेस्टोस्टेरॉन, यानी लीडिंग सेल किससे मैच होगा, टेस्टोस्टेरॉन से। नेक्स्ट इज योर स्टोमा। स्टोमा का
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस से है, यानी जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं CO2 और O2 की बात हो रही है, उसके डिफ्यूजन में स्टोमा इज helping. Okay, stoma is related to diffusion of respiratory gases. Next is your ova. ova आपकी हैप्लॉइड सेल है, ये पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है एंड ये आपने मल्टीपल क्लासेस में भी पढ़ा है. क्रेनियल नर्व, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 12 पेयर और 31 पेयर दोनों गिवन था, बट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 पेयर. अगर यहाँ पर स्पाइनल नर्व लिखा होता तो वहाँ पर 31 पेयर आंसर होता. क्रेटनिज्म, एक क्वेश्चन इन्होंने एंडोक्राइन से भी पूछ लिया. क्रेटनिज्म लैक ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रन, यानी थायरॉक्सिन की कमी होती है तब किसी पर्सन में, चिल्ड्रन में क्रेटनिज्म जैसी कंडीशन देखी जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस. इसमें हमने रेस्ट क्वेश्चन सेक्शन ए के कवर किए. अपकमिंग वीडियोस में सेक्शन बी के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो डिटेल बेसिस पे कवर करवाए जाएंगे. एंड अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है क्लास 10th ICSE बोर्ड, तो लर्नोलॉजी चैनल सर्च करिएगा. इसी चैनल पे मैंने सब कुछ कवर किया है, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, जो भी टॉपिक्स के वीडियोस आपको देखने होंगे आप वहाँ पर देख सकते हो. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.